आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे HP कंपनी के दो लेजर जेट टैंक प्रिंटर को। पहला है 1020W प्रिंटर, दूसरा है 2606TN प्रिंटर। HP ने हाल ही में इस लेजर जेट टैंक टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। दोनों ही प्रिंटर्स एक जैसी दिखने वाली डिजाइन के साथ आते हैं और दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर इंक को रिफिल करने के लिए सेम टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो कि है लेजर जेट टैंक सिस्टम। कंपनी क्लेम करती है कि दोनों ही प्रिंटर्स में जो टैंक मौजूद है उसको आप टोनर रिलोड किट से 15 सेकंड के अंदर रिफिल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही प्रिंटर्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन। सबसे पहला हमारा प्रिंटर है HP का लेजर जेट टैंक 1020W, दूसरा है लेजर जेट टैंक 2606DN। इन प्रिंटर्स की फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो आपका जो पहला प्रिंटर है वो ओनली प्रिंट कर सकता है, स्कैन या कॉपी नहीं कर सकता। वहीं जो दूसरा प्रिंटर है वो एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। इसमें आप प्रिंट भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इन प्रिंटर्स के अंदर मिलने वाले स्कैनर की बात कर लेते हैं तो पहले के अंदर तो आपको स्कैनर नहीं मिलता, लेकिन जो दूसरा प्रिंटर है उसमें आपको एक फ्लैट बेड स्कैनर मिलता है, यानी कि स्कैन करने के लिए आपको पेज को सीधा रखना पड़ता है। और इसके बाद प्रिंट आउटपुट की बात कर लेते हैं तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट मिलता है, कलर आउटपुट नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर हैं। इसके बाद डुप्लेक्स प्रिंटिंग की बात करते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब होता है टू साइड प्रिंटिंग, यानी कि एक ही वक्त पर एक पेज पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रिंट करने का सिस्टम। मान लीजिए आप एक प्रिंट निकालना चाहते हैं जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको प्रिंट चाहिए, तो आपको उसको खुद से लेकर मोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो आपका प्रिंटर है वो खुद ही उसको मोड़कर उल्टी तरफ भी प्रिंट कर देगा। तो इसको कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सिस्टम। तो आपको जो पहला प्रिंटर है उसमें आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं मिलता है, लेकिन जो दूसरा प्रिंटर है उसमें आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सपोर्ट मिलता है। अब जो पहला प्रिंटर है वो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आपको खुद ही पेज को पलटना पड़ेगा दूसरी तरफ प्रिंट करने के लिए। वहीं जो दूसरे नंबर का प्रिंटर है 2606DN, उसमें खुद ही वो उल्टी तरफ भी प्रिंट करके आपको दे देगा। इसके बाद डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों के अंदर आपको आइकॉन LCD डिस्प्ले मिलता है जिसका साइज अलग है। तो जो आपका पहला प्रिंटर है उसका जो डिस्प्ले साइज है वो छोटा है, वहीं जो दूसरा प्रिंटर है उसका साइज आपको बड़ा मिलता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो जो आपका पहला प्रिंटर है वो आपको USB, वाईफाई और ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है। वहीं जो आपका दूसरा प्रिंटर है 2606DN वो आपका ईथरनेट और USB को सपोर्ट करता है। इसके बाद मेमोरी की बात करते हैं तो दोनों के अंदर आपको 64 MB की मेमोरी मिलती है और इसके अंदर पेज साइज सपोर्ट को देखते हैं तो काफ़ी सारे पेजेस से सपोर्ट करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो कि है प्रिंट पर मिनट। एक मिनट में कितना पेजेस से प्रिंट कर सकते हैं। तो कंपनी क्लेम करती है कि दोनों प्रिंटर्स एक मिनट के अंदर 22 पेजेस तक का प्रिंट दे सकते हैं। और इसके बाद कॉस्ट पर पेज की बात करते हैं, यानी कि एक पेज को प्रिंट करने में कितना खर्चा आएगा। तो कंपनी क्लेम करती है कि 29 पैसे का खर्चा आपको एक पेज को प्रिंट करने में आएगा। अब ये 29 पैसे कैसे आ रहे हैं मैं आपको आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले जान लेते हैं कि पेज यील्ड कितना है इन दोनों का, यानी कि आप एक बार टोनर रिफिल करेंगे, जो आप इसका टैंक रिफिल करेंगे तो आपको कितना ये प्रिंट दे देंगे। तो इन प्रिंटर्स के लिए आपको दो तरीके की इंक बॉटल मिलती है। पहली है HP की 158A और दूसरी है 158X। तो कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप 158A वाले से रिफिल करेंगे तो आपको 2500 पेजेस तक का प्रिंट मिलेगा। वहीं अगर आप 158X से प्रिंट करेंगे तो आपको 5000 पेजेस का प्रिंट मिलेगा। याद रखिए ये जो कंपनी ने बताया है ये ISO स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। जैसे कि हर चीज़ को नापने का, तोलने का एक स्टैंडर्ड होता है, उसी तरीके से ये जो पेज यील्ड है, यानी कि इतने पेजेस प्रिंट करेगा, इसको नापने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है IEC 19752। इसके आधार पर कंपनी ये तय कर रही है कि आप इतने पेजेस तक निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि ये जो पेज यील्ड बताया गया है, यानी कि ये जिस ISO स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2500 पेजेस या 5000 पेजेस जो हैं वो फुल पेज के भरे हुए हैं। यानी कि मान लीजिए आप एक पेज निकाल रहे हैं पूरा फुल ब्लैक और एक पेज निकाल रहे हैं आधा ब्लैक, तो कौन सा इंक ज़्यादा खाएगा? जो कि पूरा पेज आप ब्लैक निकाल रहे हैं वो ज़्यादा इंक खाएगा। इसी तरीके से ये जो ISO स्टैंडर्ड है इसमें एक सैंपल पेपर तय किया गया है कि इसके आधार पर आप प्रिंट निकालेंगे तो कितनी प्रिंट लगेगी। तो इसे आप समझ लीजिएगा, मैं और आगे भी आपको इसे समझाऊंगा। इससे पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों प्रिंटर्स की ड्यूटी साइकिल कितनी है। तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर कंपनी क्लेम करती है कि 25,000 पेजेस का ड्यूटी साइकिल आपको मिलता है। और रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं
तो कंपनी क्लेम करती है कि आप इन दोनों प्रिंटर्स के अंदर 250 से 2500 पेजेस तक के प्रिंट कर सकते हैं प्रति माह। अब जरा देख लेते हैं कि ड्यूटी साइकिल और ये रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम आखिर होता क्या है। जैसा कि कंपनी ने बताया है कि जो ड्यूटी साइकिल है दोनों प्रिंटर्स का वो 25,000 पेजेस का है प्रति माह, यानी कि आप एक महीने में 25,000 पेज तक प्रिंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिंटर है उसकी जो मैक्सिमम नंबर की कैपेसिटी है वो है 25,000 पेज। मैं इसे थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप कोई प्रिंटर खरीद रहे हैं तो आप ये तो जानना ही चाहेंगे कि ये प्रिंटर आपके काम के लिए सूटेबल है या नहीं। तो जो ड्यूटी साइकिल होता है वो किसी भी प्रिंटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको दर्शाता है। अगर किसी प्रिंटर का जो ड्यूटी साइकिल है वो 10,000 पेज बताया गया है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटर एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पेजेस तक ही प्रिंट कर सकता है। यानी कि एक प्रिंटर एक महीने की मैक्सिमम कितने पेजेस को प्रिंट कर सकता है, इसको हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल। अगर आप अपने प्रिंटर की ड्यूटी साइकिल रेंज से ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर देंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो जवाब दे देगा, उसके जो पुर्जे हैं वो बोल उठेंगे, यानी कि आप उसकी क्षमता से अधिक काम ले रहे हैं। आपको ड्यूटी साइकिल लिमिट तक प्रिंट नहीं करना चाहिए वरना आप अपने प्रिंटर को नुकसान पहुंचा देंगे। असल में ड्यूटी साइकिल की जो डेफिनेशन है वो आपको पेजेस की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि आपको ये मानना चाहिए कि एक्चुअली में आपकी मशीन कितनी ड्यूरेबल है ये आपको ड्यूटी साइकिल से पता चलेगा। जितनी ज़्यादा ड्यूटी साइकिल होगी उतनी ज़्यादा रिलायबल मशीन होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम के बारे में। तो ये एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रेंज है। जैसा कि कंपनी के द्वारा बताया गया है कि आप एक महीने में जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है वो है 250 से 2500 पेजेस तक, यानी कि ये वो लिमिट है जिसमें अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो अच्छा काम करेगा। यानी कि प्रिंटर के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये रेंज बताई जाती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, अब आप उसे रोज उसकी जो फुल स्पीड दी गई है स्पीडोमीटर में उस पर आप चलाएंगे तो आप बताइए वो कितना काम मांगेगी बाइक, उसको बार बार सर्विसिंग करानी पड़ेगी। इसी तरीके से आप प्रिंटर पर इस बात को ले सकते हैं कि अगर आप इसका फुल मैक्सिमम जो उसकी पावर है उसका यूज़ करेंगे, खूब प्रिंट निकालेंगे तो वो ज़्यादा काम मांगेगी। लेकिन ये जो रेंज बताई गई है 250 से 2500 की कंपनी के द्वारा, ये एक रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम है, यानी कि इसमें आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर अच्छा चलेगा। अब इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों फैक्टर हैं ये कोई सॉलिड फैक्टर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतने ही पेज आप प्रिंट कर सकते हैं या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज़र हैं, आप कितना उसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये कि एक मोटे तौर पर समझने के लिए ये चीज़ें बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर यूज होने वाली रिलोड किट यानी कि इंक बॉटल के बारे में। तो इन दोनों प्रिंटर्स के अंदर जो बॉटल यूज होती है उनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, 158A और 158X। तो 158X जो है वो बड़ी वाली बॉटल है। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको कीमत बताई थी कि एक प्रिंट करने पर कितने का खर्चा आएगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब जो आपकी बड़ी वाली बॉटल है उसका प्राइस आप मान लीजिए कि 1464 है, और जैसा कि कंपनी ने क्लेम किया है कि जो बड़ी वाली बोतल है उसमें आप 5000 पेजेस तक निकाल सकते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक प्रिंट का जो कॉस्ट है वो 29 पैसे पड़ेगा। तो कंपनी इस तरीके से इसे कैलकुलेट करके बताती है। यहाँ पर याद रखिए कि ये बिल्कुल 29 पैसे नहीं होने वाला है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का पेज यूज़ कर रहे हैं और आप इंक जो यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल है भी या नहीं, और आप जो प्रिंट दे रहे हैं उसका जो मटेरियल उसमें लिखा हुआ है वो पूरा पेज भरा हुआ है या आधा है या उससे भी कम है, इस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मटेरियल, जितना ज़्यादा कंटेंट आप पेज का प्रिंट करेंगे उतनी जल्दी इंक ख़त्म होगी। तो उस हिसाब से जो आपका प्रिंटर का एक पेज का कॉस्ट होगा वो चेंज होता रहता है। इसलिए कोई ऐसा सॉलिड फैक्टर नहीं है कि हाँ भाई 29 पैसे का ही पड़ेगा, ऐसा कोई डिपेंड नहीं है। इसके बाद इनपुट कैपेसिटी की बात करते हैं। तो जो आपका पहला प्रिंटर है उसमें अप टू 150 शीट्स की इनपुट कैपेसिटी है, वहीं जो दूसरा प्रिंटर है उसके अंदर आपको 250 शीट्स तक की इनपुट कैपेसिटी मिलती है। अब बात करते हैं वारंटी की। तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको 1 ईयर लिमिटेड ऑन साइट हार्डवेयर वारंटी मिलती है। और प्राइस की बात करते हैं तो दोनों, और जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट हम आपको बताते हैं उसकी जो प्राइस वो घटती बढ़ती रहती है, इसलिए सभी की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी जाती है। वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो आप कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहेंगे, HP LaserJet Tank 1020W या फिर HP LaserJet Tank 2606DN? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बेस्ट वाले, यहाँ मिलता है आपको शानदार कंपैरिजन, बेहतरीन रिव्यू। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।